प्रिय विद्यार्थीगण, प्यार भरा नमस्कार। मैं हिंदी शिक्षक राजेश कलिया आज फिर उपस्थित हूँ हिंदी का एक और विषय शिक्षण लेकर। प्यारे बच्चों, आज मेरी कक्षा की इस भूमिका से मेरे विषय को समझने का प्रयास करें। तुलसी संत सुअंब तरु फूल पर ही परहेत, उतते वे पाहन हंत उतते वे फल देत। तुलसी ए समय के सका, धीरज धर्म विवेक, साहित्य साहस सत्यव्रत, राम भरोसो एक। तुलसी ए समय के सका, धीरज धर्म विवेक, साहित्य साहस सत्यव्रत, राम भरोसो एक। अर्थात आप इस दोहों से समझे होंगे कि मैं आज की कक्षा क्या करने वाला हूं। मेरी आज की जो कक्षा है वो बच्चों तुलसीदास जी पर आधारित है। तुलसीदास भक्ति काल के सगुण भक्ति धारा के एक शिखर पुरुष थे। तुलसी का जन्म सन 1532 ईस्वी को हुआ। इनका निधन जो है वो सन 1623 ईस्वी को हुआ। तुलसी का जो जन्म है 1532 को हुआ। कुछ सौ विद्वान हैं, हिंदी के कुछ इतिहासकार हैं, इस वर्ष को स्वीकार नहीं करते हैं। उनमें मुख्यतः दो जो नाम आते हैं वो एक तो है बच्चों शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर इन्होंने एक ऐतिहासिक जो ग्रंथ लिखा था, रचना जो लिखी थी वो है शिव सिंह सरोज। दूसरा जो नाम आता है वह है बच्चों बाबा बेनी माधवदास। बाबा बेनी माधवदास। बाबा बेनी माधवदास है तुलसी के परम शिष्य थे और इन्होंने गोसाई चरित लिखी। इनकी रचना का शीर्षक क्या है? गोसाई चरित। प्रिय बच्चों, तुलसीदास जी की प्रसिद्ध जो रचना है वो रामचरितमानस है। ठीक वैसे ही बाबा बेनी माधवदास इनकी रचना गोसाई चरित। ये जो दोनों है वो इनके जन्म वर्ष को 1532 नहीं मानते हैं। शिव सिंह सेंगर जो है वो बच्चों 1526। शिव सिंह सेंगर का यह मानना है कि तुलसी का जन्म कब हुआ? 1526 ईस्वी को हुआ। जबकि बाबा बेनी माधवदास है, बाबा बेनी माधवदास का मानना है कि इनका जो जन्म है 1497 ईस्वी को हुआ। बाबा बेनी माधवदास के अनुसार तुलसी का जन्म 1497 को हुआ। हाँ, एक विशेष बात और बता दूं, तुलसी का जो जन्म है वो बांदा जिले के राजापुर गांव में माना जाता है, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर में। लेकिन कुछ विद्वान जो है वो इनका जन्म स्थान है वो सोरोंग क्षेत्र को भी मानते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र? सोरोंग क्षेत्र। और बच्चों सोरोंग क्षेत्र जो मानते हैं उसमें जो महत्वपूर्ण नाम आता है वो है रामदेश त्रिपाठी। रामदेश त्रिपाठी। रामदेश त्रिपाठी इनका जन्म स्थान कहां मानते हैं? सोरोंग क्षेत्र, उत्तर प्रदेश को। तो ये बातें आपको समझनी है क्योंकि कई बार तुलसी का जो जन्म वर्ष है वो 1532 नहीं दिया हुआ होता है, 1526 दिया हुआ होता है। अब आप ये समझोगे कि या तो 1532 से गलत है या 1526 गलत है। ऐसा नहीं है विद्यार्थियों, ये अलग अलग विद्वानों का मानना है और पाठ्य पुस्तक जो मुद्रित होती है उसमें अगले ने आधार क्या लिया है वो आपको समझना जरूरी है। 1526 किसने माना? शिव सिंह सेंगर ने माना, जबकि बाबा बेनी माधवदास ने 1497। इनका जो जन्म स्थान है वो मैंने कहा उत्तर प्रदेश के राजापुर बांदा को माना जाता है। बांदा
जिले के राजापुर गांव में। पर कुछ विद्वान है वो इनका जन्म स्थान जैसे इसमें खास तौर से जो नाम आता है वो आता है बच्चों रामनेश त्रिपाठी का। वो इनका जन्म स्थान कहां मानते हैं? सोरों क्षेत्र उत्तर प्रदेश को मानते हैं। हाँ देखिए, बांदा जिले के राजापुर गांव में इनका जो जन्म मानते हैं उसमें खासतौर से जो नाम आते हैं वो जैसे पंडित राम गुलाम द्विवेदी है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, इस प्रकार के नाम आते हैं। चलो, इनका निधन मैंने बता दिया। इनका निधन जो है वो 1623 को माना जाता है और इनके निधन के बारे में एक पद प्रमाण मिलता है और कहा जाता है कि संवत 1680 गंग के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। चलो, मैं इस पद को यहां लिख रहा हूं, समझिएगा। कहा जाता है संवत 1680, संवत 1680 80 गंग के तीर संवत 1680 गंग के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। इसमें थोड़ा सा परिवर्तन मिलता है बच्चों। देखिए, प्रसिद्ध पद यही है संवत 1680 80 गंग के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। पर बाबा बेनी माधव दास है जिन्होंने मैंने बताया था गोसाई चरित लिखा, इन्होंने इसमें थोड़ा सा संशोधन किया और इन्होंने ये लिखा है श्रावण शुक्ला तीज शनि। ये जो है इनकी जगह वो लिखते हैं श्रावण शुक्ला तीज शनि तुलसी तजो शरीर। तुलसी तजो शरीर, ऐसा कौन कहते हैं? बाबा बेनी माधव दास। बाबा बेनी माधव दास, जिनकी रचना गोसाई चरित है। देखिए बच्चों, तुलसी है, तुलसी के पिता का जो नाम है वो आत्माराम दुबे था। तुलसी के पिता का नाम आत्माराम दुबे। इनमें भी थोड़ी विशेष बात है, वो मैं बता दूं। यहां कुछ विशेष फैक्ट तुलसी के बारे में मैं बताने वाला हूं। देखिए, तुलसी के पिता का नाम, तुलसी के पिता का नाम आत्माराम दुबे। दुबे जो है वो एक तद्भव शब्द है। इनका तत्सम बच्चों होता है द्विवेदी, चौबे का चतुर्वेदी। तो इनके पिता का नाम क्या है? इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे है। हालांकि बाबा रघुवरदास है, उन्होंने इनके पिता का नाम मुरारी मिश्र बताया है। मुरारी मिश्र किसने? बाबा रघुवरदास के अनुसार। बाबा रघुवरदास के अनुसार तुलसी के पिता का क्या नाम है? मुरारी मिश्र है। यह समझ गए होंगे। इसके अलावा तुलसी है, इनके बचपन का नाम रामबोला था। तुलसी के बचपन का नाम रामबोला। तुलसी के बचपन का नाम रामबोला था, रामबोला। प्यारे बच्चों, कहा जाता है कि तुलसीदास अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे तथा जन्म लेते ही इनकी अवस्था 5 वर्ष के बालक के समान थी। इन्होंने सबसे पहले राम ही बोला था, मुंह में दांत भी नहीं निकले हुए थे। तो भय की आशंका के चलते माता पिता ने इन्हें त्याग दिया, मुनिया नामक दासी को दे दिया और इन्होंने इनका लालन पालन किया। तो इनके बचपन का नाम क्या है? रामबोला है। तुलसी जो है, बताया जाता है ये 7 वर्ष की आयु में बाबा नरहरिदास के पास चले गए थे, 7 वर्ष की आयु में। तो इनके गुरु का नाम था बच्चों नरहरिदास।
गुरु कौन थे? नर हरिदास। यही कई बार नर हरियानंद लिखा मिल जाता है, नर हरियानंद। नर हरिदास या नर हरियानंद इनके गुरु थे। ये 7 वर्ष की उम्र में उनके पास चले गए और बाबा ने इनका नाम है रामबुला से बदलकर क्या रखा? तुलसी रखा। क्या रखा? तुलसी रखा। तुलसी ने वेद, वेदांग, इतिहास, धर्म, पुराण इनकी शिक्षा किससे प्राप्त की? इनकी शिक्षा है वो इन्होंने से सनातन से प्राप्त की। देखिए, वेद, वेदांग, इतिहास, दर्शन, पुराण इनकी शिक्षा इन्होंने किससे प्राप्त की थी? तो इनके गुरु का नाम आता है शेष सनातन। शेष सनातन। प्यारे बच्चों, यहां वेदांग का नाम आया है, तब बता देता हूं। वेदांग कितने हैं? वेद 4 है। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदांग, वेदांग बच्चों 6 है। वेदांग कितने हैं? 6। कौन कौन से? ये वेदांग है शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष। अच्छा प्रश्न बन सकता है, वेदांग कितने हैं? वेदांग बच्चों 6 है। कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष। तो इन्होंने वेद, वेदांग, इतिहास, दर्शन, पुराण इनकी शिक्षा किससे ली? इनकी शिक्षा इन्होंने अपने गुरु से सनातन से ली। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। पत्नी का नाम क्या था? पत्नी का नाम रत्नावली। चलो, यहां मैं एक रोचक जानकारी आपको देने वाला हूं। पत्नी का नाम, पत्नी का नाम रत्नावली था और इन्हीं द्वारा ये उत्प्रेरित हुए और राम भक्ति की ओर उन्मुख हो गए। प्यारे बच्चों, बताया जाता है कि एक बार तुलसी अपनी पत्नी रत्नावली के पीछे पीछे, रत्नावली के पीहर अपने ससुराल चले गए। रत्नावली को यह अच्छा नहीं लगा और उन्होंने इनको उत्प्रेरित किया और कहा कि लाज न लागत आपको दौड़े आऊ साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहां कहूं मैं नाथ, अस्ति चरम में देह मम, तामे जैसी प्रीति, ऐसी तो श्री राम में होती न तो भवभीति। प्यारे बच्चों, इसका आशय ये है, लाज न लागत आपको कि हे मेरे स्वामी, आप मेरे पीछे पीछे चले आए, आपको लज्जा नहीं आई? लाज न लागत आपको दौड़े आऊ साथ, आप मेरे साथ साथ दौड़ाए। धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहूं मैं नाथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को, ऐसे प्रेम को धिक्कार है, ये काहे का प्रेम? धिक धिक ऐसे प्रेम को का कहूं मैं नाथ, हे मेरे स्वामी, हे मेरे नाथ, और मैं आपसे क्या कहूं? अस्ति चरम मैं देमम, इस अस्थि से, चरम से और इस मेरे शरीर से काहे का प्रेम? तामे कैसी प्रीति, इससे कैसी प्रीति? ऐसी तो श्री राम में होती न तो भवभीति। अगर इतना प्रेम आप भगवान श्री राम से करते तो आप जन्नत के भागीदार बनते, आप स्वर्ग की प्राप्ति करते, आपका कल्याण हो जाता। तो प्यारे बच्चों, रत्नावली कौन थी? रत्नावली इनकी पत्नी का नाम था और इन्हीं द्वारा उत्प्रेरित करने के कारण ये किस भक्ति की ओर उन्मुख हुए? ये बच्चों राम भक्ति की ओर उन्मुख हुए। इसके अलावा तुलसी का जो बाल्यकाल है वो बहुत कष्टपूर्ण बीता। तुलसी का बाल्यकाल अत्यधिक कष्टपूर्ण बीता। क्योंकि इससे पहले भी आपको मैंने बता दिया है कि माता पिता ने
इनको दासी मुनिया को दे दिया था और उसके बाद में ये अपने गुरु नरहरयानंद के शरण में चले जाते हैं और वहीं तुलसी बनते हैं। तो तुलसीदास का बाल्यकाल बहुत कठिन बीता। इनकी एक प्रसिद्ध रचना है बच्चों कवितावली। कवितावली के संदर्भ में मैं आपको बता दूं, कवितावली की भाषा जो है वो ब्रज है। गत व्याख्याता परीक्षा में ये प्रश्न आया था और बड़े दुख की बात है विद्यार्थियों, मैंने ये प्रश्न नहीं किया था, मैं वहाँ ठीक से दिमाग नहीं लगा पाया और उसमें थोड़े से अंकों से रहा था। ये ईश्वर का शुक्र है कि अब मैं द्वितीय श्रेणी अध्यापक हूँ, पर समय की बात है अपने आप में। अगर ये प्रश्न मेरा सही होता तो शायद तक जो प्राध्यापक परीक्षा है वहाँ मुझे सफलता मिल जाती, पर कोई बात नहीं, ऐसा होता है। इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हो। मैंने जीवन में भी बहुत कुछ सीखा इस बात से। तो चलो कवितावली में एक बात लिखते हैं ये, और ये कहते हैं कि माता पिता जग जाय तजो, माता पिता जग जाय तजो, विधि है न लिखो कुछ बाल बलाई। माता पिता जग जाय तजो, मेरे माता पिता ने मुझे त्याग दिया। विधिहु ने लिखी कुछ बाल बलाई, विधिहु ने लिखो कछु भाल भलाई। अर्थात मेरे विधि में विधाता ने मेरे भाग्य में इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखा। तुलसीदास जी वो राम के अनन्य भक्त थे। उनकी भक्ति पद्धति है वो दास्य भाव की है। तुलसीदास जी अपने किसी छंद में लिखते हैं, धुत कहो अवधुत कहो, रजपूत कहो जोलाहा कहो कहू, काहू की बेटी सो बेटो ने ब्याहू। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाके रुचे सो कहे कछोऊ, मांग के खाबो मसीद को शोइबो, लबे को एको न दबे को दो। प्यारे बच्चों, इस छंद का आशय क्या है? धुत कहो अवधुत कहो, चाहे संसार मुझे धुत कहे, चाहे मुझे योगी अवधुत कहे। रजपूत कहो जोलाहा कहो कहू, चाहे मुझे राजपूत जाति का कहे, चाहे मुझे जोलाहा जाति का कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। धुत कहो अवधुत कहो, रजपूत कहो जोलाहा कहो कहू, काहू की बेटी सो बेटो ने ब्याहू। मुझे किसी की बेटी के साथ अपने बेटे का विवाह तो करना नहीं। काहू की बेटी सो बेटो ने ब्याहू, तुलसी सरनाम गुलामू है राम को। तुलसी तो भगवान श्री राम का सरनाम गुलाम है। जाके रुचे सो कहे कछुओ, जिसको जिस चीज में रुचि हो वो मुझे ऐसा ही कहे। तुलसी अंत में लिखते हैं कि जाके रुचे सो कहे कछोऊ, मांग के खाबो मस्जिद को सोइबो। हमें तो मंदिर मस्जिद में सोना है, मांग के खाइबो मस्जिद को सोइबो, लबे को एको न दबे को दो, लबे को एको न दबे को दो, न उद्धो का लेना न माधो का देना। अतएव प्यारे बच्चों, आप यहाँ ये समझ सकते हैं तुलसीदास जी है, तुलसीदास जी की भक्ति कैसी है? दास्य भाव की है। वो भगवान श्री राम का स्वयं को दास मानते हैं और राम के तो अनन्य भक्त है ही है। तुलसी का एक दोहा है, तुलसी कहते हैं कि काम क्रोध मद लोभ रत, अग्रहाशक्त दुख रूप, ते कि मी जानी रघुपति मूड भरे जवकूप। अर्थात काम क्रोध आदि इसमें पढ़कर इस संसार में मैं आसक्त नहीं बनना चाहता, तो राम के अनन्य भक्त है। काम क्रोध आदि इससे दूर रहना चाहिए। तुलसी के काव्य में समन्वय की भावना सर्वोपरि है। तुलसी का जो काव्य है वो लोक समन्वय का काव्य है। समन्वय ऐसा बच्चों आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था, समन्वय की भावना सर्वोपरि है। इस बात को समझिए आप। इसके बाद जो तुलसी के बारे में समझने के लायक जो बातें हैं वो तुलसी जो है, तुलसी का काव्य भारतीय समाज का आदर्श पथ प्रदर्शक है। देखिए बच्चों, रामचरितमानस में तुलसी ने जो एक पारिवारिक मर्यादा स्थापित की है वो सदैव प्रासंगिक है, कभी अप्रासंगिक नहीं हो सकती। तो तुलसी का जो काव्य है वो भारतीय समाज का आदर्श पथ प्रदर्शक है। तुलसी के बारे में कुछ विद्वान कहते हैं कि तुलसी के राम को जानने के लिए रामचरितमानस पढ़िए और तुलसी को जानने के लिए विनय पत्रिका पढ़िए। अर्थात तुलसी जो है वो रामचरितमानस में एक ऐसे आदर्श समाज की वो कल्पना करते हैं जो सदैव हमारे लिए प्रासंगिक है। रामचरितमानस इसलिए ज्यादा प्रसिद्ध नहीं है कि वो धार्मिक है, नहीं, वो इसलिए ज्यादा प्रसिद्ध है
क्योंकि वो मर्यादित है। भगवान श्री राम को वहां किस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम दिखाया गया है। अब कुछ ऐसी बातें हैं जो अलग अलग रचनाकारों ने इनके संदर्भ में कही है। देखिए, मैं एक तरफ तो लिख रहा हूं उपमा और दूसरी तरफ साहित्यकार। तुलसी को कई साहित्यकारों ने अलग अलग उपमाओं से नवाजा है। प्यारे बच्चों, जिसमें प्रसिद्ध नाम आता है नाबादास का। नाबादास की रचना है भक्तमाल। नाबादास की रचना क्या है? भक्तमाल। नाबादास की रचना भक्तमाल रचना में ये तुलसी को कलिकाल का वाल्मीकि कहते हैं। कलिकाल का अर्थ होता है बच्चों कलयुग। कलिकाल का वाल्मीकि है। मूलतः शब्द जो होता है वो बच्चों है वल्मीक, और इसके साथ ई प्रत्यय जब लगा देंगे तो शब्द बनेगा वाल्मीकि। ई जो है वो अपने आप में बच्चों अपत्यवाचक प्रत्यय है, अपत्यवाचक। चलो, कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा? नाभादास ने इनको कलिकाल का वाल्मीकि कहा। तुलसी को एक उपमा दी जाती है जातीय कवि। तुलसी को जातीय कवि किसने कहा है? तुलसी को जातीय कवि कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको क्या कहा? जातीय कवि कहा। एक और नाम आता है डॉक्टर मधुसूदन। इन्होंने इनको आनंद कानन का वृक्ष कहा है। आनंद कानन का वृक्ष। डॉक्टर मधुसूदन है वो इनको क्या कहते हैं? आनंद कानन या आनंद वन का वृक्ष कहते हैं। जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनको हिंदी का जातीय कवि कहते हैं। जब एक और नाम आता है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। ये इनके बारे में उपमा देते हैं कि जो महात्मा बुद्ध है उसके बाद सबसे बड़े लोकनायक है। तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने क्या कहा है? महात्मा बुद्ध के बाद दूसरा बड़ा लोकनायक। महात्मा बुद्ध के बाद दूसरा बड़ा लोकनायक। ये किसने कहा है? ये कहा है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। एक और नाम आता है पाश्चात्य विद्वान विसेंट स्मिथ महोदय का। वो कहते हैं ये मुगल काल के सबसे बड़े आदमी हैं। इन्होंने क्या कहा है? मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी। चलो, एक बार फिर मैं इस बातों का दोहराव कर देता हूं। नाबादास ने इनको कलिकाल का वाल्मीकि कहा है, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको हिंदी का जातीय कवि कहा है। मधुसूदन सरस्वती ने, पूरा नाम मधुसूदन सरस्वती है, तो बच्चों डॉक्टर मधुसूदन सरस्वती ने इनको आनंद कानन का वृक्ष या आनंद वन का वृक्ष कहा है। जबकि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने कहा है महात्मा बुद्ध के बाद ये दूसरे बड़े लोकनायक है। जबकि पाश्चात्य विद्वान विसेंट स्मिथ महोदय ने कहा है ये मुगल काल के सबसे बड़ी आदमी है। तुलसीदास जी है वो हिंदी के साथ साथ प्रसिद्ध संस्कृत पंडित भी थे। प्यारे बच्चों, इस बात को आप समझने का प्रयास करें। तुलसीदास जी ने 1574 में जो रामचरितमानस लिखी, रामचरितमानस जो है लोक समन्वय को स्थापित करने के लिए इन्होंने इसकी जो भाषा है वो अवधि रखी। अगर तुलसी चाहते तो इसको वो संस्कृत भाषा में भी लिख सकते थे। और रामचरितमानस के आरंभ में इन्होंने जो देव स्तुति की है वो संस्कृत भाषा में है। तो ये संस्कृत के भी प्रकांड पंडित थे। इसके अलावा जो ब्रज भाषा है और अवधि है उसके भी अच्छे ज्ञाता थे। तुलसी को हिंदी साहित्य का शशि कहा जाता है। और इनके बारे में पद है
सूर सूर तुलसी ससी उड़गुन के सवदास अब के कवि खद्योत सम जहत तहत कृत प्रकाश। अर्थात तुलसीदास जी है वो हिंदी के शशि है। सूर सूर, सूरदास जी हिंदी के सूरज है। सूर सूर तुलसी शशि, तुलसीदास जी हिंदी के शशि है। सूर सूर तुलसी शशि उड़गुन के सवदास, और केशवदास जी को उड़गुन कवि कहा जाता है। बीच में बता देता हूं नंददास को जड़िया कवि भी कहा जाता है। उड़गुन केशवदास अब के कवि खद्योत सम, वर्तमान के कवि जो है वो खद्योत या जुगनू के समान है। जहत तहत कृत प्रकाश, वो इतना ज्यादा प्रकाश नहीं फैला पाते। ये अवधि और ब्रज भाषा दोनों के प्रकांड पंडित थे। देखिए बच्चों, विद्वानों ने गोस्वामी तुलसीदास जी की जो रचनाएं हैं वो प्रामाणिक मानी है 12। कितनी प्रामाणिक रचनाएं मानी है? 12 प्रामाणिक रचनाएं मानी है। वो कैसे है, चलो इनको समझने का प्रयास करें। तुलसी के बच्चों 5 तो बड़ी रचनाएं हैं और बाकी छोटी रचनाएं हैं। तो प्रामाणिक रचनाएं मैं यहां बता रहा हूं, समझने का प्रयास करें। प्रामाणिक रचनाएं, 5 बड़े प्रामाणिक ग्रंथ, 5 बड़े प्रामाणिक ग्रंथ। 5 बड़े प्रामाणिक ग्रंथ कौन कौन से हैं? एक तो राम गीतावली। बच्चों आप सीधे पढ़ते हो गीतावली राम गीतावली भी है और कृष्ण गीतावली भी है। तो एक तो राम गीतावली, दूसरी जो है वो है रामचरितमानस, इसके अलावा राम विनयावली, फिर दोहावली और एक आती है कवितावली। ये 5 बड़ी रचनाएं हैं। कौन कौन सी? पहले देखिएगा राम गीतावली। कौन सी है? राम गीतावली। बादशाह की एक अच्छी जानकारी और मैं आज आपको जुटा दूंगा। एक रचना है इनकी राम गीतावली, दूसरी जो है वो है बच्चों रामचरितमानस। रामचरितमानस समझ गए होंगे। राम गीतावली, रामचरितमानस। एक है राम विनयावली या इन राम विनयावली, इन्हीं को बच्चों विनय पत्रिका कहा जाता है। राम विनयावली कह दो या विनय पत्रिका कह दो। राम गीतावली, रामचरितमानस, राम विनयावली, दोहावली। कौन सी है? दोहावली। और एक है बच्चों कवितावली। कौन सी है? कवितावली। कवितावली का ही दूसरा नाम है बच्चों कवित रामायण। इन्हीं का दूसरा नाम कवित रामायण। तो ये 5 बड़े ग्रंथ हैं। कौन कौन से? राम गीतावली, रामचरितमानस, राम विनयावली, दोहावली और कवितावली। अब इसकी भाषा को कैसे याद रखें? देखिए बच्चों, अंत में जिसके वली आया है, जिनके वली आया है उनकी भाषा है प्यारे बच्चों ब्रज। तो बताइए इसमें वली आया है, भाषा क्या हुई? भाषा हुई ब्रज। इसमें वली नहीं आया, इसकी भाषा अवधि। राम विनयावली, अब ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा, विनय पत्रिका नाम आ सकता है। तो पत्रिका है तो पर इसी का दूसरा नाम क्या है? राम विनयावली है। वली आ गया तो इसकी भाषा क्या है? ब्रज है। इसकी भाषा क्या है? ब्रज। दोहावली में वली आ गया तो इसकी भाषा भी क्या है? ब्रज है। और कवितावली, इसमें वली आए तो इसकी भाषा भी क्या है? ब्रज है। समझे होंगे? ये 5 बड़े प्रामाणिक ग्रंथ है। इनके रचनाक्रम को आप याद रखिएगा। राम गीतावली है, इसकी रचना है 1571 में। कब हुई? 1571 में। जबकि रामचरितमानस है, यह प्रसिद्ध इनका ग्रंथ है 1574 में। प्यारे बच्चों 1574 में ये जो रामचरितमानस लिखी गई, बताया जाता है इनकी रचना में 2 वर्ष 7 माह का समय लगा था। पीछे किसी नेता ने एक विवादित बयान दिया था कि रामचरितमानस को लिखने में 2 वर्ष 7 माह का समय लगा है, और भारतीय संविधान है इसको लिखने में 2 वर्ष, भारतीय संविधान है इनको भी काफी लंबा समय लगा है। तो रामचरितमानस को क्यों ना भारत का धार्मिक ग्रंथ घोषित किया जाए। पर प्यारे बच्चों आपको पता होगा रामचरितमानस है, इनको धार्मिक ग्रंथ घोषित इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि भारत जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारतीय संविधान को लिखने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा है। तो रामचरितमानस है, इनको 2 वर्ष 7 माह का समय लगा। तो इनकी
रचना कब मानी जाती है? 1574 में। उसके बाद में राम वीणावली, राम वीणावली है, इसका जो रचना काल है वो माना जाता है बच्चों 1582 ईस्वी। कब माना जाता है? 1582। कवितावली है, ये इनकी अंतिम रचना है, इनका रचना काल माना जाता है 1612 ईस्वी। अब बची कौन सी? बची दोहावली। तो दोहावली का जो है वो है 1583। चलो बच्चों ये अपने आप याद रखिएगा। पर राम गीतावली है, इसकी भाषा ब्रज है, 1571 में। रामचरितमानस अवधि 1574 में, ये महत्वपूर्ण है। राम वीणावली या इसी को विनय पत्रिका कहा जा सकता है, ब्रज भाषा है 1582 में। दोहावली ब्रज भाषा 1583 में। कवितावली ये तुलसीदास जी की अंतिम प्रामाणिक रचना मानी जाती है। कुछ विद्वान जो है वो तुलसी की अंतिम रचना जो है हनुमान बाहु को भी बताते हैं और कहते हैं जीवन के अंत में पीड़ा शांति हेतु हनुमान जी की स्तुति में इन्होंने हनुमान बाहु लिखी, पर हनुमान बाहु विद्यार्थियों प्रामाणिक रचना नहीं है। इनकी प्रामाणिक अंतिम रचना कौन सी मानी जाती है? इनकी प्रामाणिक अंतिम रचना कवितावली मानी जाती है। तो ये बच्चों इनके 5 बड़े प्रामाणिक ग्रंथ हैं। तो इनके छोटे ग्रंथ कौन कौन से वो समझिएगा। छोटे ग्रंथ वो लिखिए और समझिए। वो कितने हैं? वो है बच्चों 7। 5 बड़े प्रामाणिक ग्रंथ हैं और 7 छोटे प्रामाणिक ग्रंथ। 7 छोटे प्रामाणिक ग्रंथ। चलो इन्हीं को आसानी और सहजता से मैं समझाने वाला हूं। वो कौन कौन से? एक तो है बच्चों इनकी कृष्ण गीतावली। कृष्ण गीतावली। राम गीतावली है, राम का जो जन्म अयोध्या में हुआ तो इसकी भाषा अवधी, और कृष्ण जी का जन्म ब्रज में होता है, उनकी भाषा ब्रज है। और वैसे आपको बताया हुआ ही है, वली आते ही 2 रचनाएं, वो कुछ विशेष है, वहां इस बात को चल के एक विवाद रहेगा थोड़ा सा, और कुछ नहीं है। कृष्ण गीतावली है, इनकी भाषा ब्रज है। एक तो कृष्ण गीतावली आगे। एक जो रचना है इनकी रामलला नैछू। रामलला नैछू, रामलला नैछू है। चलो अब इसमें वली नहीं है तो इसकी भाषा क्या हो जाएगी? इनकी भाषा हो जाएगी अवधी। कृष्ण गीतावली, रामलला नैछू, पार्वती मंगल। कौन सी रचना? पार्वती मंगल। तो एक पार्वती मंगल होगी। इसके अलावा वैराग्य संदीपनी या जानकी मंगल। जानकी मंगल, वैराग्य संदीपनी, वैराग्य संदीपनी। तो कितनी रचना होगी? 1 2 3 4 5। वैराग्य संदीपनी के अलावा जो विद्यार्थियों इनकी रचना है वो है रामाज्ञा प्रश्नावली। चलो मैं यहां लिख देता हूं, रामाज्ञा प्रश्नावली। और एक इनकी और छोटी रचना मानी जाती है जिसका नाम है बच्चों बरवे रामायण। क्या है? बरवे रामायण। बताया जाता है बरवे रामायण है इन्होंने अपने परम मित्र रहीम के आग्रह पर लिखी थी। रहीम का एक पद है बच्चों कि सुरतीय नृत्य नागतीय चाहत है सब कोई, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय। तो बरवे रामायण भी इनकी रचना है। चलो एक तो कृष्ण गीतावली, इनकी भाषा क्या है? कृष्ण गीतावली की भाषा ब्रज है। रामलला नैछू, इसकी भाषा बच्चों अवधी है। पार्वती मंगल है, इसकी भाषा भी अवधी है क्योंकि वली नहीं है। या जानकी मंगल है, इसकी भाषा भी अवधी है। अब अवधी है, जानकी मंगल की भाषा भी क्या है? अवधी है। उसके बाद में वैराग्य संदीपनी है, इसकी भाषा ब्रज है। इनकी भाषा क्या है? ब्रज है। वैराग्य संदीपनी की भाषा को थोड़ा सा समझना, ब्रज है। और इनकी रचना काल है वो बच्चों 1612 ही है। चलो इसके अलावा रामाज्ञा प्रश्नावली है, वो थोड़ा सा ढंग से याद रखना आप। इनकी जो भाषा है ब्रज और अवधी दोनों है, ब्रज भी है और अवधी भी है। जबकि बरवे रामायण में वली नहीं है तो इसकी भाषा अपने आप में ही क्या हो जाएगी? अवधी हो जाएगी। क्या है? अवधी। चलो एक बार फिर से कृष्ण गीत, इसमें 2 रचनाओं का थोड़ा ध्यान रखना है। एक तो वैराग्य संदीपनी के अंत में वली नहीं आया, इसके बावजूद इसकी भाषा क्या है? ब्रज है। एक तो ये, और रामाज्ञा प्रश्नावली, इसमें वली आया तो ब्रज होनी चाहिए, पर ब्रज और अवधी दोनों है। इनकी रचना 1612 में मानी जाती है और ये दोनों है। इनकी रचना भी कब मानी जाती है? 1612 में। कृष्ण गीतावली का तो ठीक इतना ही समय। राम गीतावली 1571 में आई, कृष्ण गीतावली भी 1571 में। रामलला नैछू बच्चों 1582 में आई। कब आई?
82 में, यही 1582 इनका रचना काल भी 1582 माना जाता है। पार्वती मंगल है, इसका रचना काल भी 1582 और जानकी मंगल है, इनका भी 1582। तो इनके 7 छोटे प्रामाणिक ग्रंथ कौन कौन से है? कृष्ण गीतावली, रामलला नेचू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली और बरवे रामायण। प्यारे बच्चों, रामचरितमानस है, इसको भारतीय जीवन मूल्यों का समाज शास्त्र कहा जाता है। और तुलसीदास जी है, तुलसीदास जी के दोहे हैं, हमें मानवता की सीख देते हैं। और तुलसीदास जी अपने दोहों में लिखते हैं कि तुलसी भलो सुसंगते पोच कुसंगति सोई, नाउकरी नाव इसी लाऊ बिलो की लोई। अर्थात तुलसी ऐसा भी कहते हैं कि जब वक्त प्रतिकूल हो तो मौन रहना बेहतर होता है। और तुलसी कहते हैं कि तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन, अब के वक्त दादुर भय हमें पूछे कौन। जब वक्त प्रतिकूल होता है तो मौन रहना श्रेष्ठकर होता है। प्यारे बच्चों, अंत में आपको यही कहूँगा कि वक्त की आंच में पत्थर भी पिघल जाते हैं, कह के भी टूटकर अश्कों में बदल जाते हैं। जिंदगी भर कौन किसे याद करता है, वक्त के साथ ख्याल भी बदल जाते हैं। प्यारे बच्चों, आज का मेरा विषय था तुलसीदास। फिर किसी और विषय के साथ आपके समक्ष फिर हाजिर होऊंगा। तब तक मुझे दीजिए विदा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।